इस वीडियो में मैं आपको डिटेल तरीका और इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कढ़ी बनाने के और कोफ्ते बनाने के, और फिर इनको हम मिक्स कैसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। 1 लीटर लस्सी, 1 जग लस्सी चाहिए आपको, और आधा पाव बेसन, ये परफेक्ट क्वांटिटी है। 1 छोटा प्याज चाहिए आपको और 1 टमाटर, और गरम मसाला इस बार मैं यूज कर रही हूँ कढ़ी में। जीरा है, दालचीनी और 1 कड़ी पत्ता, 3-4 इलायचियां और 3-4 लौंग। ये है जिंजर पाउडर, सौंठ, ना हो तो आप फ्रेश जिंजर भी डाल सकते हैं, और बाकी नमक मिर्च हल्दी वगैरह। 1 से 2 टेबलस्पून तक घी गरम करेंगे और उसमें आप साबुत मसाले डाल देंगे। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल है इजी और बेसिक होम कुकिंग के बारे में, और स्पेशली फॉर बिगिनर्स बहुत इजी और डिटेल रेसिपीज मैं देती हूँ। तो इफ यू आर द वन, अगर आप भी बिगिनर हैं और आपको शौक है सीखने का, तो इजी रेसिपीज के लिए जल्दी से रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी। अब हम गरम मसाला डाल चुके हैं, इसको हम सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए करके आएंगे, ज्यादा इसको कोई ब्राउन वगैरह नहीं करना हमें। और लाल साबुत गोल मिर्चें भी मैं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं, तो वो भी मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। और अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, और सिर्फ प्याज को आपने डालने के बाद इस तरह हिलाना ही है एक बार, और कुछ नहीं करना। और अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, हरी मिर्चें 1-2, और टमाटर के मॉइस्चर से फायदा उठाते हुए हम इसमें बाकी स्पाइसेस डालेंगे। ये है जिंजर पाउडर, आप अदरक डाल सकते हैं फ्रेश बिल्कुल, लाल मिर्चें और हल्दी। और हल्दी इतनी कम कैसे डाल दी मैंने, कढ़ी में हल्दी अच्छी अमाउंट में डलती है क्योंकि कढ़ी हमेशा येलो होती है, व्हाइट कढ़ी अच्छी नहीं लगती। यस, अब इसमें और हल्दी डालेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून तक चली जाती है, नो प्रॉब्लम। ये इसको अच्छा सा येलो प्यारा सा कलर देगी। अब जो लस्सी थी उसमें मैंने बेसन डाल के उसको मिक्स कर दिया अच्छे से, और अब मैं वो मिक्सचर इसमें डालूंगी। ठीक है, 1 जग ये लस्सी डल गई और 1 जग ही इसमें पानी डाल दूंगी मैं, और फिर इसको उबाल आने देंगे और फिर उसके बाद हल्की आंच पर पकाएंगे। और इसके उबाल आने की भी एक टेक्निक है जो कि मैंने वेजिटेबल कढ़ी में बताई है, तो ज़रूर उसमें देख लीजिएगा क्योंकि कढ़ी को उबाल आना भी एक काम है। जब तक कढ़ी पक रही है तो हम मीट बॉल्स बना लेते हैं, कोफ्ते। 1 किलो कीमा है, 2 बड़े प्याज का पेस्ट है, ये पीस लिया है मैंने प्याज को। 2 टेबलस्पून 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन, 1 चम्मच जीरा फ्राई किया हुआ मैंने पैन में, सूखे पैन में। दरा मिर्च थी 2 टीस्पून, और ये गरम मसाला है 2 टीस्पून। 1 अंडा, और हरी मिर्चें 6-7 हरी मिर्चें का पेस्ट बना लिया मैंने। और ये है गंदम का आटा, जिसको मैंने तवे पे भून लिया है या पैन में भून लिया है थोड़ा सा। नमक तकरीबन 1 टेबलस्पून तक चला जाएगा। लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी थोड़ी सी, एंड दैट्स इट। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे कि सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये कीमा जो है मैंने अच्छी तरह से कुंडी में पीस लिया था, आपने भी इसको अच्छी तरह से पीस लेना है सारी चीज़ें शामिल करने से पहले। और अब सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे,
कोफ्ता कढ़ी बना रही हूँ, कढ़ी पकौड़ा बना चुकी हूँ ऑलरेडी, डिफरेंट कढ़ी बनाई है मैंने और एक वेजिटेबल कढ़ी बनाई है, ठीक है। कार्ड में आपको ये रेसिपीज भी मिल जाएंगी। चलो, जिसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने फिर से उसको एक बार कुंडी में पीसा है, ठीक है। तो आप चॉपर में बेशक कर लें, लेकिन आपने दूसरी बार भी उसको अच्छे से मिक्स होना इसका जरूरी है। अब देखिए, हाथ में से दबा दबा के आपने इसके बॉल्स बनाने हैं, छोटे छोटे बॉल्स बना लें और फिर कोफ्ते रेडी हो जाएंगे आपके। ये देखें, अच्छा, बड़ी कोशिश करके मैंने छोटा कोफ्ता बनाया है। कोफ्ते बन गए हैं हमारे और बिल्कुल अब मैं इनको फ्राई करने वाली हूँ। कोई मैंने इनको फ्रिज में नहीं रखा तो इंशाल्लाह टूटेंगे भी नहीं, आप देखेंगे। और मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा, इतना ज़्यादा ऑयल क्या करना है, आई मीन थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो ही जाना चाहिए। शैलो फ्राई करते हुए सिर्फ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था मुझे इसको, और इसको हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे। दो टेबलस्पून मैंने घी थोड़ा और डाल दिया था, ज़्यादा कम लग रहा था मुझे। और अब इनकी साइड हम चेंज कर देंगे, सारे कोफ्तों की 1 बाय 1। और अब ये दूसरी साइड से भी ब्राउन हो गया और अब मैं इनको थोड़ा सा उलट पलट करके, जिस तरफ से इनको कलर नहीं आया तो वहां से भी मैं चाह रही हूँ कि इनको कलर आ जाए। ये कढ़ी हमारी 40 मिनट से पक रही है, तकरीबन तैयार है। मुझे थोड़ी सी ये पतली लगी थी इसलिए मैंने चूल्हा जरा खोल दिया है, आंच तेज कर दी है। और साथ ही मैं इसमें कोफ्ते शामिल कर दूंगी जो अभी हमने फ्राई किए हैं। कोफ्ते शामिल कर देंगे और उसके बाद अगर तो आपकी कढ़ी पतली है तो बेशक आंच तेज ही रहने दें, उसमें ही 10 मिनट 15 मिनट पका लो। और अगर आपकी कढ़ी की कंसिस्टेंसी ठीक आपको लग रही है तो फिर आप हल्की आंच पे इसको 15 मिनट पका लें। कढ़ी में हमने कितना कम सा ऑयल डाला था और फिर भी ऊपर आ गया है, और अभी कोफ्ते भी घी छोड़ेंगे। चलो, ये मज़ेदार कढ़ी तैयार है। चपाती से खाएं, चावलों के साथ खाएं या चम्मच से खाएं, आपकी मर्जी है। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं अच्छी अच्छी मज़े की तो जल्दी से रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, लाइक करें मेरी वीडियो को और शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ कि जिनको कढ़ी बहुत पसंद है।